सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, उणादि कोशः को पढ़ रहे हैं और हमारा एक पाद पूरा हो गया है। आज से हमारा द्वितीय पाद आरंभ होगा और अभी तक हमारी 13 कक्षाएं हो गई हैं। आज ये 14वीं कक्षा है, 14। प्लेलिस्ट में हमने कॉलम बना दिया है उणादि कोशः, उस पर क्लिक करेंगे तो आपको सभी कक्षाएं क्रमानुसार मिल जाएंगी। ये हम कोर्स तैयार कर रहे हैं अपने संस्कृत को पढ़ने वाले सभी पाठकों के लिए निःशुल्क। ठीक है, आपसे ये भी निवेदन करते हैं, बहुत सारे लोग पढ़ नहीं पाते हैं इसको, तो आप ऑनलाइन माध्यम से वो पढ़ सकते हैं, तो अपने मित्रगणों को भी शेयर कर दीजिएगा। चलिएगा, तो अब आरंभ करते हैं। अथ द्वितीय पादारंभः। सूत्र है क्रीहृभ्यामेणु। इसका अर्थ है क्री ह्री इत्येताभ्याम धातुभ्याम एणु प्रत्ययो भवति। एणु प्रत्यय होता है, तो क्री से एणु हो जाए, गुण हो जाएगा करेणु, और हिरी से हरेणु, ये बन जाएंगे। अर्थ दिया है नीचे, करोति करेणु, तो करने वाला है उसको करेणु वे तो पता कहते हैं। हस्ती हस्तिनी वा, माने हाथी हाथनी दोनों को कहते हैं, इन्होंने कहा करेणु। अथवा जो करने वाला है उसके लिए ये तो योग रूढ़ हो जाएगा इनके लिए, और वैसे कोई जो भी कोई करता है उसके लिए प्रयोग हो रहा है तो वो यौगिक हो जाएगा। हारती सा हरेणु गंध द्रव्यम, माने हरेणु जो हरण करता है, गंध द्रव्य कोई जो कुछ सुगंधित द्रव्य होते हैं इत्यादि। अथवा कलायो वा, मटर इति प्रसिद्ध, हिंदी भाषा में मटर बोलते तो कलाय, कलाय को भी कहते हैं हरेणु, मटर की फलिया, मटर की। हानि कुशी नी रामे काशिभ्यः थन, तो हन कुश नी राम काश इत्येतेभ्यः धातुभ्यः कथन प्रत्ययो भवति। उदाहरण आपके बन जाएंगे हथः कुष्ठः नीथः रथः काष्ठम। ठीक है, यहां पर जो एक तो हन धातु है, एक है रम धातु। इन धातुओं में ना और मां है, और ये धातु कैसी है, अनिट है। ये सभी धातु कैसी है, अनिट है, ध्यान रखेंगे, इसलिए इसमें इट भी नहीं हुआ। तो यहाँ पर कित संज्ञा हो जाएगी, न कित संज्ञा हो जाएगी। तो यहाँ पर जब ये कित प्रत्यय है तो इसमें क्या है, अनुदात्तोपदेश वनति तनोत्यादीना मनुनासिक लोपो झलिक्निति। 6वें अध्याय के 4th पाद में हमने आपको पढ़ाया था, उस सूत्र से ये क्या है, अनुनासिकांत धातु है और अनुदात्तोपदेश है। तो अनुनासिकांत धातु है तो ये क्या, न का इनके अनुनासिक का म का और न का लोप हो जाए, कित झलादि प्रत्यय के परे रहते। बस इतना है, बाकी सरल है। तो इसमें हन कथन, तो हथा कुश, इसमें तो कुछ है ही नहीं, कुश और इष्ट लग करके कुष्ठ, गुण होगा नहीं। नी से नी था, रम से मका लोप हो जाएगा उसी सूत्र से,
रथः। और काश से काष्ठम, यहाँ क्या होगा, काश, और ये क्या है, कथन संज्ञा। अब यहाँ पर पहले तो क्या लगेगा, भ्रष्ट भ्रष्ट सृज मृज यज राज भ्राच शाम श से श को क्या हो जाएगा, मूर्धन्य श हो जाएगा, श नाष्टु इसको ठ हो जाएगा, और स्वादि उत्पत्ति करके नपुंसकलिंग में काष्ठम बन जाएगा। काष्ठम लकड़ी को ही बोलते हैं। आइएगा अब और देख लेते हैं यहाँ पर। यो हन्यते येन वा स हथः दुःखितः शस्त्र विशेषो वा। कहते हैं जो मारा जाता है, माने जो मारा जाता है, जो मारता नहीं, जो मारा जाता है, अथवा जिसके द्वारा मारा जाता है, वह हथा कहलाता है। अथवा दुखित व्यक्ति को भी हथा कहते हैं, अथवा किसी शस्त्र विशेष का नाम भी हथ। कुष्णाति निरंतरम कर्षतीति कुष्ठम व्याधि भेदः कूट इत्याख्यौषधिर्वः। तो कुष्णाति निरंतरम कर्षति, अतः वो खुजाते रहते ना, खुजली आती है, कुष्ठ रोग है ये, व्याधि भेद। कूट इति आख्यौषधिर्वा, माने कूट नाम की कोई औषधि भी है, उसको भी कुष्ठम बोलते हैं। और इसमें क्या दिया है, इसमें तो यही है, कुष्ठम माने इन्होंने पुल्लिंग दिया है कुष्ठ, इन्होंने कुष्ठम नहीं दिया, कुष्ठ दिया है, रोग का दिया है, एक भयंकर रोग है, कोढ़ बोलते हैं जिसको, कोढ़। हद तक किसी शरीर में जहां पर हो जाता है वो बढ़ता ही रहता है, उस शरीर के अंग को गलाता जाता है, होता बहुत भयंकर रोग है, हमने कुछ लोगों को देखा है, और वो ठीक भी नहीं होता, ये है, ठीक है। तो इसमें तो कुछ नहीं है, कुश है, और ये था कोठा हो गया होता, कूट। नियते स नीथ नयनम्बा, माने जो जिसको ले जाया जाता है वो नीथ हो, नीथा, अथवा आंख को भी नीथा वो कहा है इन्होंने। और यहाँ सिद्धांत कौमुदी में ऐसा दिया है कि ले जाने वाला, यहाँ पर तो ये कर्म में दिखाया है, नियते सह, माने जिसको ले जाए, वह जो ले जाया जाता उसको नीत कहते हैं, ठीक है। नयनम्बा, अथवा जिसके द्वारा ले जाया जाता है, अथवा जो ले जाता है, यहाँ पर ये भी अर्थ है, तो ये भी अर्थ होता होगा, नीथो नेता, नेता के साथ प्रयोग किया है यहाँ पर, ये भट्टो जी दीक्षित जी ने भी लिखा है नीथो नेता, तो ये भी मिलता होगा, वो भी मिलता होगा, ठीक है। शोभनो नीथो अस्यास्तिति सुनीथा धर्मशील, माने शोभन नीथा माने नयन है, जिसके ऐसा कह सकते हैं, अथवा और भी कुछ ज्ञान है, तो वो सुनीथ धर्मशील मनुष्य। तो ये बाबरी समाज कर दिया इसमें। रमते यस्मिन येन वास रथः यानम शरीरम पादो वेतसो वा। वही है रमते यस्मिन, जिसमें मन लगता है, अथवा जिसके द्वारा लगता है, तो वह रथ, रथ। यान को भी कहते हैं, शरीर को भी कहते हैं, पाद को भी कहते हैं, पैर को। और वेतसा, वेतसा तो वो होता है बांस, लकड़ी हुआ। वेतस, वेतस तो बांस को ही कहते हैं शायद, मुझे लग रहा है जहां तक, बाकी और देख लेता हूँ।
हाँ, उसको बांस, एक छोटा बांस होता है जिसको नरकुल बोलते हैं। क्या नरकुल, एक जिसका आ, एक मतलब बांस जैसा ही होता है, वो पतला पतला होता है, मतलब उसकी कोई लाठी आदि नहीं बनती है, उसके पपिया आदि बनते हैं। पहले हम गांव में रहते थे तो वहां होता था, तो उसके पपिया बनाते थे, पपिया काट के उसको, बांस जैसे ही उसमें भी वो होती हैं गांठें, पर पतला होता है, उंगली जैसा होता है। उसकी पहले पुराने समय में कलम भी बनाते थे, पेन भी बनाते थे छील करके, तो नरकुल है। बाकी होता तो आज भी है, परंतु वो काम किसका आता है, तो पहले वाले काम तो खत्म हो गए अभी। तो उसका नाम है वेतसा। काशते दीप्यते ततः काष्ठम, ईंधनम स्थानम कालमानम वा। तो क्या, और भी आगे भी देख, तो काशते दीप्यते काष्ठम माने जो जलता है, प्रकाशित होता है, वो ईंधन लकड़ी है। स्थान को भी बोलते हैं काष्ठम। कालमानम माने समय को मापने का एक मापन भी है, मापक है, माप पैमाना भी है, वो एक मापक है कह सकते हैं। काष्ठा दिक, दिशा को भी बोलते हैं काष्ठा। दारु हरिद्रा माने दारू, लकड़ी। एक दारू हरिद्रा औषधि होती है वास्तव में, उसको भी कहते हैं, ठीक है। दारू हरिद्रा हिंदी में कुछ और कहते हैं उसको, सूखी, ऐसा कुछ कहते हैं, पर दारू हरिद्रा के नाम से औषधि आती है, तो काम आती है काफी, तो उसको काष्ठम कहा है इन्होंने। आवे भ्रिया, तो कहते हैं अब उपपदे भ्रिय धातो हो कथन प्रत्ययो भवती। तो अब भीथा, अब शब्द के ऊपर रहते हो भ्रिय धातु से कथन प्रत्यय हो जाता है, गुण आदि कुछ होगा नहीं, बस उपपद समास वो भुवति प्रादा से समास कर लेंगे, उपपद मतिंग से कर लेंगे। तो दिया है इन्होंने, अवविभर्ति अवभृथा पक्ष भेदो यज्ञांत स्नानम वा। एक तो पक्षी का किसी का नाम है अवभृता, अथवा यज्ञ के अनंतर जो बड़े बड़े याग होते हैं उनमें यज्ञ करने के बाद फिर स्नान करना पड़ता है, तो उस स्नान को यजमान को स्नान कराया जाता है, तो उस स्नान को भी अवभृता कहते हैं। चलिए ये हो गया। कुशि कुशिगार्तिभ्यस्थन, तो कहते हैं उष कुश गई री तेभ्य धातुभ्य थन प्रत्यय भवति। पहले कथन था, अब थन हो गया। थन का मतलब हो गया कुछ गुण वृद्धि प्राप्त हो, गुण हो जाए, गुण प्राप्त हो तो गुण हो जाए, वृद्धि तो प्राप्त ही नहीं है। तो ओष्ठा, कोष्ठा गुण हो गया, और गा था, यहाँ तो गुण की बात नहीं है, और री अर्थ, ठीक है, तो बन गया। देखिएगा यहाँ पर कैसे बना है, अभी इसके अर्थ देख लेंगे। कुश धातु है और ये थन प्रत्यय हो गया, नित्य आदि धातु हो जाएगा शब्द इसलिए, और ये गुण हो जाएगा यहाँ ओ उगंत लघु से ओष्ठा स्थित्व हो जाएगा ये। तो ऐसे कुश कोष्ठा, गा से गई धातु है वास्तव में, और आदेश उपदेश श्रुति से आप तो करके गाथा, गाथा स्त्रीलिंग में बना दिया है। अर्थ री धातु और री गतौ, तो ये थन का था या गुण हो जाएगा, अर हो जाएगा तो अर्थ बन गया। अब आइएगा इसका अर्थ देख लेते हैं एक बार। ओषति यो दहति येन वासौष्ठः मुखावयवो वा। ओषति यो दहति, औषधि अर्थात जो जलाता है, अथवा येन दहति अथवा जिसके कारण से जलता है, वास ओष्ठ। एक तो ये हो गया, इसके अलावा मुख के अवयव को मुख्य रूप से कहते हैं मुखावयव, ठीक है। अच्छा मुखा, ये मुख के अवयव ये हैं, पूरे मुख को तो नहीं कहते, ओठ, ओठ तो ये है ना। सिद्धांत कौमुदी में केवल एक ही दिया है, वो भी भट्टोजी दीक्षित जी ने नहीं दिया है, वो हिंदी टीकाकार ने दिया है, व्याख्याकार। कुष्णाति निरंतरम कर्षति स कोष्ठः कोष्ठम कुक्षि कुशूलम अंतर गृहम वा। ऐसे ये तो है
सिद्धांत कौमुदी में इतने अधिक अर्थ नहीं दिए, स्वामी जी ने काफी अधिक अर्थ कर दिए हैं, ये बहुत अच्छी बात है। पुष्णाति निरंतरम कर्षति, माने वही है कोष्ठ जो निरंतर खुजलाता रहता है। तो कोष्ठम कुक्षी, कुक्षी को भी कहते हैं, इसको काक को भी कहते हैं। कुशूलम, कुशूलम ये होता है घरों में, प्राचीन काल में घरों में अनाज भरने की कोठी हुआ करती थी। आजकल वो लोहे की आती हैं, उनको ड्रम बोलते हैं, बड़े बड़े। अथवा अंतर्गृहम्बा, अथवा घर के अंदर का भाग हो जाएगा, घर के अंदर का हिस्सा। गीयते यासा गाथा वाक भेद श्लोको वा, अथवा जो गाया जाता है उसको गाथा बोलते हैं, वाणी का भेद है, अथवा श्लोक, श्लोक को भी कह रहे हैं। अर्यते प्राप्यते सौ अर्थ शब्दानां वाच्यो धनम कारणम वस्तु प्रयोजनम निवृत्ति विषयो वा। कितने अर्थ देती है स्वामी जी ने, यहाँ भट्टो जी ने नहीं दिए, भट्टो जी ने केवल अर्थ ही लिख दिया है। अर्यते प्राप्यते, जिसको प्राप्त किया जाता है वो अर्थ होता है। शब्दानाम वाच्यो, जो शब्दों का वाच्य होता है उन शब्दों का अर्थ, जैसे पेन शब्द है, पेन शब्द का वाच्य क्या है, ये है, तो ये अर्थ है, पेन, पेन का अर्थ हो गया। तो उसके लिए धनम, धन को भी अर्थ कहते हैं, कारणम व कारण को भी कहते हैं, वस्तु को भी बोलते हैं, प्रयोजन को भी अर्थ बोलते हैं, निवृत्ति को, निवृत्ति को भी बोलते हैं, विषया, विषय को भी अर्थ कहते हैं। इसके अलावा और भी अन्य अर्थों में होगा। अब बताते हैं जी इसमें बाहुल का, बाहुल से कुछ कुछ हो जाता है। क्षति तनु करोति शोथा रोग विशेषो वा, तो शोथा भी यहीं से बन जाएगा, शो धातु है, शो तनु करणे, और शो तनु करणे इति अस्य आत्मनिषेध, आदेश उपदेश से जो आत्म प्राप्त था उसका बहुल से ही, बहुल वचन से निषेध हो जाएगा और ये थन प्रत्यय हो जाएगा, शोथा बन जाएगा। शोथा रोग को ही बोलते हैं, सूजन को बोलते हैं। चलिए ये हो गया। सर्तेर्णित सार्थः, श्री धातो हो थन प्रत्ययो भवती, सच अणिच और अणित हो जाता है, तो सार्था तो श्री और थन और अणित हो गया, तो क्या हो गया, अचोणिति से वृद्धि हो गई, तो सार्था बन गया। मैंने आपको आरंभ में ये कहा था ये पढ़ाऊंगा नहीं, परंतु अब मैं सोच रहा हूँ आपको पढ़ा ही रहा हूं मैं, लगातार छोड़ा तो नहीं है। वैसे गुरुकुल में पढ़ाते नहीं है ये अपने आप ही पढ़ना पड़ता है, समझ में आएगा तो ठीक है, कुछ पूछना हो तो पूछ लो। तो पढ़ते समय ये होता है जब ठीक है जी इतना समझ में आएगा बहुत है, अपने आप बाद में आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि गुरुकुल में जब पढ़ाते हैं 40 से 45 मिनट की कक्षा होती है और एक एक डेढ़ महीना हम पढ़ा देते हैं, जल्दी जल्दी खींचते हैं 40 50 सूत्र, क्योंकि वो पढ़ाते नहीं, बोल देते हैं भाई आप पढ़ो। जो पढ़ाने वाले वो सुनते हैं, कुछ पूछना है तो पूछो, बस इतना ही होता है। अब यहाँ तो मैं उल्टा आपको पढ़ा रहा हूँ, उल्टा मतलब मैं अपना काम तो कर ही रहा हूँ, आपको ही सुविधा है। आप कहीं ऑफलाइन पढ़ेंगे तो ऐसे नहीं मिलेगा पढ़ने को, आपको स्वयं पढ़ के जाना पड़ेगा। कुछ पूछना है तो पूछिएगा, और पूछेंगे उसमें भी आपको पूरा उत्तर नहीं मिलेगा, ये भी है, क्योंकि ये है ही ऐसा ग्रंथ। सरति गच्छति सार्थ समूहो वा, सार्थ समूह को बोलते हैं। प्राचीन काल में जो बनिया लोग जो व्यापार करने के लिए दूर देश में इकट्ठे होकर के जाते थे, तो उनके समूहों को सार्थ कहा जाता था। धन प्रत्यय से अणत्वात् वृद्धि, वृद्धि हो गई है। ज्री भ्यामूथन, ठीक है। तो ज्री व्रिय इत्येताभ्याम धातुभ्याम ऊथन प्रत्ययो भवति, ऊथन प्रत्यय हो जाता है।
तो ये हो गया, कुछ नहीं है, जिरी और ऊथन हो गया, गुण हो जाएगा, जर हो जाएगा, जरूथम बन जाएगा, गृह से वरुथा बन गया। या तो गुण होगा, वृद्धि नहीं गुण होगा, क्षमा कीजिएगा, जिरी से गुणित होगा ये ऊथन है। जीर्यति वयोहीनो भवति स जरूथा मांसम वा। अर्थात जो वयोहीन आयु से कमजोर होता है, कम होती है आयु जिसकी, तो वो जरूता कहलाता। मांसब्बा, मांस को भी बोलते हैं। विरनोति ये न स्वीकरोति स वरुथः लोहेन रथावर्णम वा। ये क्या कर दिया इन्होंने, सही कर दिया। विरनोति एन स्वीकरोति सह, वृणोति अर्थात ये न स्वीकरोति, जिसके द्वारा स्वीकार किया था, स वरुथा लोहेन रथावर्णम वा। क्या अर्थ दिया है इसके अंदर, रथ अर्थ दिया है इन्होंने, मान लोहेन रथावर्णम वा। इन्होंने ये न स्वीकरोति, यहाँ तो रथ अर्थ दिया है, और एक अर्थ दिया है गुप्त। अब गुप्त कुछ भी हो सकता है, और यहाँ पर स्वामी जी तो ये कह रहे हैं वृणोति अर्थात जिसके द्वारा स्वीकार किया था उसको वरुथ बोलते हैं, अथवा लोहे के द्वारा रथ का ढकना। तो ये वाला थोड़ा गुप्त अर्थ हो गया, लोहे, लोहे के द्वारा, लोहे की चद्दर के द्वारा आप रथ को ढकना। रथावरण या ऐसा हो सकते हैं जो रथ होते हैं उनकी लोहे की, जो ऊपर की छतरी लोहे की टीन की हो, उसको ढकना हो, ऐसा कह रहे हो, वो हो सकता है वरुथा, माने रथ की जो छत ऊपर की। चलिएगा, बाकी इन्होंने एक रथ अर्थ भी कर दिया है। पात्री तुदि वाच्य रेचे सेचे भ्यस्तक। तो कहते हैं पात्री तुद वच्चा रिचा सिचा इत्येतेभ्यः धातुभ्यः थक प्रत्ययो भवति। थक कर दिया, ठीक है, थक्का की संज्ञा हो जाए, कित हो गया है, तो गुण आदि कुछ नहीं होगा। तो पा से पी था, यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर इसको पा धातु है और आगे थक हो गया, तो घुमास्था गापा जहां तिसम हली से ईत हो जाएगा। घुमास्था गापा जहां तिसम हली से ईत होकर के पीथा बन गया। त्री से तीर्थम, तो यहां पर क्या होगा, रीत धातु से इत्तो हो गया है, रीत धातु से क्या हो जाएगा, इत्तो हो जाएगा। ध्यान रख कैसा होगा, ये त्री है और ये था, ये थक, थक इतना गुण होगा नहीं, तो रीत धातु से इसको इत्तो हो गया, इत्तो होकर के उरण रपरा से क्या बन जाएगा, ये तिर बन जाएगा, तेरा, और ये था, और फिर इसको हालीचा, हालीचा से क्या हो जाएगा, इसको दीर्घ हो जाएगा, हल्के पर रहते रेफांत की उपदा एक को दीर्घ हो गया, तीर्था, तीर्था बन गया। तीर्थम स्वादित्पत्ति, वो स्वादित्पत्ति करें नपुंसकलिंग में। ऐसे ही तुद से तुत्था बन जाएगा, खरीच लग जाएगा, और वच से उक्तम बन जाएगा। यहाँ पर क्या है, थक है, कित है, तो वच सुपयादिनम किति से संप्रसारण हो जाएगा, व को उ हो जाएगा उच्च, और चोकू से कुत हो जाएगा, तो उक्तम बन जाएगा। ऐसे ही रिच से यहाँ पर रिक्थम बन जाएगा, यहाँ पर तो चोकू लग करके हो जाएगा, सिच से सिक्थम बन जाएगा, ठीक है। यही दिया। अब आइएगा, अब इनका अर्थ देख लेते हैं। यह पिबती यम वास पीथा सूर्यो घृतम घृतम वा। जो पीता है अथवा जिसको पिया जाता है वो पीथा सूर्य अथवा घी। सूर्य तो पीता है, जलादि का पान करता है, सूखता।
और घी का है पिया जाता है, तो दोनों को कह रहे हैं। तरंती ये न यत्र वा तत्तीर्थम, अर्थात लोग जिसके द्वारा जहां तरते हैं यानी अपना उद्धार करते हैं, जिसके द्वारा उद्धार करते हैं अथवा जहां उद्धार करते हैं उस स्थान को क्या बोलते हैं? तीर्थम। ये ना, ये जिसके द्वारा उद्धार होता है, तो गुरु यज्ञ, मान गुरु यज्ञ, गुरु को भी कहते हैं, यज्ञ को भी कहते हैं। पुरुषार्थो मंत्री जलाशयो वा, पुरुषार्थ को भी बोलते हैं तीर्थ, मंत्री को भी बोलते हैं, जलाशय को भी बोलते हैं। अब इन्होंने भट्टोजी दीक्षित जी ने क्या किया है? तीर्थम शास्त्राध्वर क्षेत्रोपायोपाध्याय मंत्रिषु, ये दिया है। ये कहाँ का वचन है? ये कहीं का वचन तो है, एक श्लोक रूप में दिया है कि तीर्थ शब्द का शास्त्र के लिए प्रयोग होता है, अध्वर के लिए होता है, यज्ञ के लिए, क्षेत्र के लिए, उपाय के लिए, और उपाध्याय मान गुरु के लिए, और मंत्री के लिए। वही अर्थ दिया है, ये इन्होंने भी दिया है। अब देखिएगा, जैसे वर्तमान में जो तीर्थ स्थल, ये शब्द वर्तमान में जो प्रयोग हो रहे हैं, इनके लिए तीर्थ शब्द का प्रयोग बहुत प्राचीन नहीं है, बहुत प्राचीन नहीं है, बहुत अर्वाचीन है। तीर्थ वास्तव में यही है, शास्त्र है, अध्वर माने यज्ञ है, यज्ञ को तीर्थ माना जाता था पहले। और गुरु है, उपाध्याय, पुरुषार्थ मन पुरुषार्थ परिश्रम, मंत्री है, जलाशय। यो ये नवा तुदति व्यथाम प्राप्नोति सतुत्था अग्नि अंजनम, जो अथवा जिसके द्वारा दुख प्राप्त होता है, व्यथा को प्राप्त होता है, वो तुत्थ होता है, तुत्थ। अग्नि भी है, अंजनम पत्थर, पत्थर को कहा है इन्होंने। तुत्था नीली औषधिर ने औषधिर गौर वडवावा सूक्ष्म लावा छोटी इलायची थी प्रसिद्धा। ये कहते हैं तुत्था स्त्रीलिंग में बन जाता है तो नीली औषधि है कोई, ये नीली औषधि को बोलते होंगे कुछ। अरे गऊ को भी बोलते हैं, तो बड़वा को भी बोलते हैं, जो बड़वा होती है घोड़ी। और सूक्ष्म इला मन छोटी इलायची को भी बोलते हैं। उच्यते परितो भाष्यते यत तत उक्तम सामवेदो वा यह उक्तम अधीते वेत्ति वास औक्थिकः। तो इन्होंने कहा है उच्यते परिता भाष्यते, तो उक्तम सामवेद को कहा है मुख्य रूप से, और उसका प्रयोग भी दिखा दिया। जो उक्त को पढ़ता है अथवा जानता है उसको औक्थिक कहते हैं। ये व्याकरण में उदाहरण आता है, ठीक है। सामवेद की एक शाखा है उक्त। ऋणत्ति पृथक करोति ति यत्तत् रिक्थम दायात क्या है? दायात अधनम सुवर्णम वा। हाँ, दायाद दायाद धनम ऐसा है, माने जो पैतृक संपत्ति प्राप्त हुई जो भाइयों में बंटती है, वो धन को बोलते हैं रिक्थम, अथवा सोने को बोलते हैं, ठीक है। और कहते हैं बाहुलकात ऋच स्थितौ इत्यस्मादपि थक, बहुल वचन से होने से क्या है, ऋच धातु से भी थक हो जाता है। तो ऋचति यदर्थम स्तौति तद रिक्थम धनम वा, ठीक है। तो धन ये रिक्थम शब्द भी बन जाता है, धन का वाचक बता दिया यहाँ पर। सिंचति प्रसादयति तत सिक्थम मधुच्छिष्टम, तो सिंचति प्रसादयति तत सिक्थम मधुच्छिष्टम बताया इन्होंने। एक मिनट देखते हैं,
सोम आने, इन्होंने यहां तो अर्थ दिया है सोम अथवा चंद्रमा, परंतु यहां पर इन्होंने दिया है मधुच्छिष्टम का अर्थ है जो मोम होता है, मोमबत्ती बनती है वो मोम। इति प्रसिद्धम अथवा ओदनात् निस्तृतम मंडम्बा, जो ओदन पकाते चावल पकाते तो उससे जो पानी निकलता है माड़ बोलते हैं इसको, उसको भी कहा गया है सिक्थम। यहाँ पर सिद्धांत कौमुदी में सिक्थम का अर्थ सोम लिया है, चंद्रमा लिया है, तो ये भी अर्थ होंगे कोशों के अंदर। चलिएगा, ये हो गया। चलो आज अर्तेर निरीही निरी, तो निर उपदे री धातो हो ठक प्रत्ययो भवती, ठक प्रत्यय हो जाता है निर उपद रहते हुए, तो निर्रिथा, तो निर ये रा इसके ऊपर है री के, निर्रथा निर्रिथा निर्रिथा। क्या अर्थ दिया इन्होंने? निरंतरम रिच्छति गच्छन्ति, निरंतरम रिच्छन्ति गच्छन्ति यस्मिन् असौ निर्रिथा सामवेदो वा। इन्होंने तो ये निरंतरम लोग जाते हैं जिसमें वह निर्रिथा अथवा सामवेद कहा है इन्होंने, और इन्होंने अर्थ किया है, इन्होंने सामवेदी अर्थ किया है बस केवल, ठीक है। तो सामवेद के लिए प्रयोग होता होगा इसका, तो ये होगा निर्रिथा निशीथ गोपी गोपी थावगथा। ये क्या है? निशीथ गोपीथ अवगत इत्येते शब्दात् थन प्रत्यांता निपात्यन्ते, थन प्रत्यांत निपातन करिए, थक थक थन नहीं थक, थक प्रत्यांता निपात्यन्ते। तो निशीथ, अब इसमें इसका अर्थ देख लेते हैं, समझ में आ जाएगा। निरंतरम शेत नेतराम शेते अस्मिन् स निशीथः अर्धरात्रा सर्वरात्रो वा। नितराम मन अच्छी प्रकार से जिसमें सोया जाता है वो निशीथ का है, आधी रात, आधी रात में आदमी अच्छी प्रकार से सो जाता है ना। सर्वरात्रो वा, पूरी रात्रि के लिए भी निशीथा का प्रयोग है। और इन्होंने तो आधी रात और रात, इन्होंने भी वही अर्थ दिया है। गाम वाणीम पृथ्वीम वा पातीति गोपीथः पंडितो राजा वा गावा पिबन्तु दकम यस्मिन् अस्मिन् स जलाशयो वा। कहते हैं वाणी की, गाम माने वाणी की, वाणी का, पृथ्वी की जो रक्षा करता है उसको गोपीथा बोलते हैं, पंडित को भी बोलते हैं, राजा को भी बोलते हैं। पंडित तो करता है वाणी की रक्षा, राजा करता है पृथ्वी की रक्षा। और अथवा गावा पिबन्ति उदकम, अस्मिन पानी, गाय पानी जिसमें पीती है उस जलाशय को भी बोलते हैं गोपीथा। अवगाते भगच्छन् गच्छति जानीते सौ अवगथा प्रातः स्नानम वा। तो प्रातः काल का जो स्नान है उसको कहा है। धातु और ह्रस्वत्वम च, तो धातु को क्या हो गया? गा धातु है तो गा को ह्रस्व हो गया है, तो गई धातु नहीं, गाई धातु है, ये तो गा है, गई नहीं है। गई का तो गायत्री बनता है, तो गा धातु है आदि करके, ठीक है। तो गा धातु का ह्रस्व हो गया है तो अवगतः ये बन गया। ये हो गया। चलिए एक सूत्र और पढ़ते हैं, 10 कर लेते हैं। नहीं, 3 सूत्र करेंगे यहाँ तक, फिर ये आगे बढ़ाया अगली कक्षा में करेंगे। गश्चोदी गश्चोदी, तो कहते हैं उत शब्द उपपदे, मन उत उपसर्ग उपपदे गई धातो थक प्रत्ययो भवती। तो क्या बन गया? उदगी था, उद उप उपद है और ये गा धातु है, ये तो घुमास्ता गापा जात सम हल्ली से क्या हो जाएगा? ये कित है तो ये ई हो जाएगा, तो उदगी था बन गया।
अर्थ देख लेते हैं। उत उपाद का धातु थक, यह उदगीयत उच्चैः शब्दते स उदगीता साम ध्वनि प्रणवो। साम मंत्रों की साम जो ध्वनि है उसको कहा गया, जोर से बोले जाते हैं काफी, अथवा प्रणव ओम की ध्वनि को कहा है इन्होंने। समीढ़, तो सम शब्दे उपपदे, माने सम उपसर्ग उपपदे इण धातो थन प्रत्ययो भवति। तो समिथा, तो सम उपसर्ग के रहते हुए इण इण धातु से कथन हो गया, गुण होगा नहीं तो समिथा बन गया। समेति सम्यक प्राप्नोति पदार्थान इति समिथा अग्निर्वा। जो समेति मन अच्छा प्रकार से पदार्थों को प्राप्त करता है उसको समिता बोलते हैं, और अग्नि को भी बोलते हैं। इन्होंने किसका अर्थ दिया है समिथा का? इन्होंने दिया है अग्नि और संग्राम, युद्ध। चलिएगा आगे एक और करते हैं। तीथा पृष्ठगूथ यूथ प्रोथाः, तो तीथा पृष्ठगूथ यूथ प्रोथाः इत्येते शब्दाः कथन प्रत्यांता निपात्यन्ते। निपातन किए गए ये शब्द, क्या निपातन है देख लेते हैं। अर्थ तो स्वामी जी ने बड़ा कर दिया है जी, पढ़ना तो पड़ेगा ही। तिथादयस्थक प्रत्यांता निपाताः, वही बता दिया था। तेजते सहीयते सौ तिथा अग्नि कामो वा। तेजते सहीयते असौ, जो सहन करता है वो तिथा अग्नि अथवा काम। धातोरंत्यलोप, धातु का क्या कर दिया यहाँ पर, तिज धातु है तो जकार का लोप कर दिया। गुण होगा नहीं क्योंकि कथन प्रत्यय वो कथा प्रत्यय है। थक है, थक कथन थक। पर्शति सिंचति यो ये नवा पृष्ठम, अथवा जो पर्शति सिंचति यो, अथवा जिसके द्वारा उसको पृष्ठम, शरीर से पश्चात भागा, स्तोत्रम, स्तोत्र को भी बोलते हैं और पीठ को भी बोलते हैं। यो ये न वा गवते व्यक्त शब्दम करोति तद्गूथम अपान मार्गः पुरीशम वा। यही कहा, यो ये न वा, जो अथवा जिसके द्वारा गवते अथवा अव्यक्तम माने अस्पष्ट शब्द को करता है, तद्गूथम अपान मार्गः माने अपान वायु का जो मार्ग है उसको कहा कह रहे हैं। तो इन्होंने क्या दिया, विष्ठा दिया है, पुरुष दिया है। ये आगे इन्होंने पुरुष दे दिया, पर अपान मार्ग माने गुदा मार्ग को भी कहते हैं, जो उसके द्वारा ही तो अव्यक्त शब्द होता है। यौति मिश्रयति अमिश्रयति वास यूथ, ये पहले भी ऐसा ही आया था एक। समुदायो वा, तो जो मिश्रित होता अविश्रित होता उसको यूथ बोलते हैं, समुदाय मन समूह को यूथ बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया। और यूथ, इंग्लिश में इसका अर्थ होता है जो युवा होते हैं उनको यूथ बोलते हैं। यह प्रवते गच्छति ये नवास प्रोथः, तुरंगनासिका प्रस्थिता पुरुषो पृक्ष भेदा प्रियम उदकम अन्नम स्त्री गर्भश्च प्रोथा उच्चते। बहुत कई अर्थ दे दीजिए तुम। जो प्रवते अथवा गच्छति ये जिसके द्वारा जाया जाता है वह प्रोथ कहा जाता है। अब क्या है, तुरंग नासिका। अब तुरंग नासिका का अर्थ तो ये होता है
उठी हुई नाक, हाँ उठी हुई नाक, अथवा प्रस्थितः पुरुषः, प्रस्थितः घोड़े का मुख दिया है इन्होंने, अर्थ में दिए भी दिया है। ये तुरंग नासिका, वास्तव में इसका अर्थ इन्होंने दिया है ये घोड़े की तुरंग नासिका, घोड़े की नाक, घोड़े का जो उठी होती है ना ऐसी नाक, वो प्रस्थिता पुरुष, उठा हुआ पुरुष, ऐसा दिया है इसमें। माने यात्रा प्रस्थिता, जब प्रस्थिता कर दिया है जो यात्रा को निकल गया है ऐसा पुरुष। वृक्ष वेदा, वृक्ष की, वृक्ष का भी नाम है। प्रियम, प्रिय को भी बोलते हैं, उदक को भी बोलते हैं, अन्न को भी बोलते हैं, और स्त्री के गर्भ को भी बोलते हैं, ये प्रोत कहा जाता है। धातु और गुण निपात्यते, जो का थक प्रत्यय है तो कित है, गुण प्राप्त नहीं था, तो यहाँ पर क्या था, ये पुरु धातु है तो यहाँ गुण कर दिया निपातन से, तो ये हो गया। चलिएगा अब इतना ही करेंगे, समय हो ही गया है, 41 मिनट हो गई है, और लगातार हमने आपको कंटिन्यू पढ़ाया है, गप नहीं की आपके साथ में। हाँ चलिएगा, तो अब अगले सूत्र पर मिलते हैं। 13वां सूत्र है, बड़ा सूत्र है। चलिए, सर्वेभ्यो नमः।